यूपीएससी में मेहनत नहीं चाहिए। अब ये लाइन हमने बोली है, जो कुछ लोग बहुत इसमें गुस्सा करेंगे, कुछ लोग अगेंस्ट हो जाएंगे कि ये क्या बोला, फालतू की बकवास। बकवास लग सकती है, हमें समझ में आता है बकवास लग सकती है। यूपीएससी कभी भी तुम्हें मेहनत तुम्हारी नहीं मांगता है कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, उसके लिए कितना कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हो, वो कभी नहीं सुनना चाहता है। यूपीएससी का टोटल मतलब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि अगर यूपीएससी सिर्फ मेहनत के बेस पे होती तो किताबें तो कोई भी पढ़ सकता है, किसी को भी बैठा दो, बता दो 25 किताबें खत्म करोगे आईएएस बन जाओगे, बन जाएगा वो। लेकिन यूपीएससी का मतलब ये है ही नहीं बिल्कुल भी कि वो तुम्हें मेहनत कराना चाहता है, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा किताबें बता रहा है घुस के। यूपीएससी का मतलब ये है, वो बस तुमसे ये कह रहा है कि तुम अपनी कंडीशनिंग पे ध्यान दो, तुम अपनी बुद्धि पे ध्यान दो, तुम अपनी रीजनिंग पे ध्यान दो। क्यों? क्योंकि वहां पे जब कुछ चीज़ें समझनी होती हैं, ठीक है, जब भी कभी कोई मीटिंग हो रही है, मान लो कोई डीएम हो तुम, तुम्हारे मोहल्ले में बहुत इलाके में बहुत दिन से दंगे चल रहे हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं, या फिर कुछ त्योहारों का क्लैश हो रहा है आपस में, जिसमें हर बार बवाल होता है, तो वहां पे तुम्हारा ये युद्ध काम नहीं आएगा कि हल्दी घाटी के युद्ध में क्या सिचुएशन बनी थी। नहीं, वहां पे ये ध्यान आएगा कि हल्दी घाटी के युद्ध से तुमने क्या सीखा था, तुम्हारे अंदर क्या ग्रो हुआ था, क्या डेवलप हुआ था। तब तुम वो सिचुएशन वहां पे इंप्लीमेंट कर पाओगे कि भैया एक काम करते हैं, दोनों लोगों की टाइमिंग 1-2 घंटे अलग कर सकते हैं, या फिर दोनों लोगों का रूट एक दूसरे का चेंज कर सकते हैं जिसमें कि क्लैश ना हो, या फिर कुछ ऐसे इंतजाम कर सकते हैं ताकि दोनों चीजें सही से होती रहे। तो ये सब तुम्हारी रीजनिंग से आएगा, ये सब तुम्हारी मेहनत से नहीं आएगा यार। तुम कितना रट्टा मार के जाओ, वहां पे काम ही नहीं करेगा ये। और पहली बात, तुम वहां तक पहुंचोगे ही नहीं, क्योंकि वो इंटरव्यू में ही भगा देंगे, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि तुम्हारी खुद की खुराक कुछ नहीं है, बस तुमने किताबें रगड़ी है। यहाँ पे हम टैलेंट की बात नहीं कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि बहुत टैलेंट चाहिए आपको, समझ बढ़ानी पड़ेगी, अपनी जो इंटेलिजेंस है उसको बढ़ाना पड़ेगा, जो आईक्यू लेवल है उसको बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा तुम्हें अपनी कंडीशनिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं कि किताबों के साथ साथ मेडिटेशन, योगा, थोड़ा सा मंदिर, थोड़ी सी मतलब इन चीज़ों पे भी इन्वॉल्व हो, ताकि तुम्हारी सोचने की क्षमता बढ़े, थोड़ा सा तो तुम्हारी कॉग्निटिव एबिलिटी जो है वो ग्रो हो। क्योंकि नौकरी लग गई एक बार, वहां तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, तो क्या मतलब है तुम्हारी जॉब करने का। ठीक है, तो बस इतना ही कहना है कि यूपीएससी की तैयारी, सॉरी, यूपीएससी की तैयारी केवल मेहनत पे नहीं है। हम ये नहीं कह रहे मेहनत नहीं चाहिए, मेहनत तो भाई असीम चाहिए इसमें, लेकिन केवल मेहनत नहीं चाहिए इसमें मेहनत के साथ साथ चाहिए तुम्हारी प्रेजेंस को, तुम किस तरीके से किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हो वहाँ पे, तुम किस तरीके से जो भी चीज़ें चल रही हैं सोसाइटी में उसको टैकल कर रहे हो अपने दम पे। ये है यूपीएससी, ये डिमांड करता है तुमसे यूपीएससी। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखो जब भी तैयारी करो, कि तैयारी के साथ साथ कुछ चीज़ें अपनी साथ ऐसी रखो जो तुम्हें भी ग्रो करने में हेल्प करें। इसलिए कहा जाता है यूपीएससी की तैयारी करने वालों की हैबिट बहुत हेल्दी होनी चाहिए, खाने में बहुत कायदे में उनको खाना चाहिए, वर्कआउट में फोकस करना चाहिए, नींद पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप ओवरऑल ग्रो कर रहे हो। यूपीएससी की तैयारी तुम्हें थका नहीं रही, तुम्हें ग्रो कर रही हो। जब भी ग्रो करोगे जाहिर सी बात है तकलीफ तो होगी। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम।